नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अपन क्या है जो क्वेश्चन आंसर करते हैं इसमें क्या है एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन क्या है सोल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपने ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन आंसर भी देख लिए तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये पीछे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और साथ में जो आने की संभावना है उन सभी टाइप के क्या है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ गई और इनका क्या डिटेल से क्या है अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर भी ढंग से पढ़ लिया, इनके आंसर देख लिए, रिवीजन कर लिया तो आपके साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। स्पेशल साइंस की क्या है क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है, तो पीछे क्या आपने क्लासें देखी होगी, नहीं देखी देख लेना। देखो कितने डिटेल से इनको क्या है सोल्व करवाया गया। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन शुरू करते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो कौन सा रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है? बात समझ में आ गई आपके। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर देव देखें। साथ साथ में ये आपका क्या टेस्ट भी हो जाता है। आप देखते चलना कितने क्या आंसर आपके सही आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन भी क्या दिया है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो कौन सा रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है? तो रोग कौन सा हो जाएगा बताओ। देखिए आंसर हो जाएगा बी सही, बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बी की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी आपकी याद रह जाएगा आसानी से। बात समझ में आ गई। बी से बेरी बेरी क्या है आपके याद रह जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम। क्या रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी का? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो देख लो। थायमीन। क्या होता है? थायमीन। बात समझ में आ गई। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होता है? थायमीन। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे आने की संभावना। देखो बेरी बेरी रोग है, इससे होता क्या है? बेरी बेरी रोग तो हो गया, इससे क्या होता है? हेड का आकार बढ़ जाता है, हेड की साइज बढ़ जाती है, हृदय का आकार बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। हृदय का आकार बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। बेरी बेरी रोग से क्या होता है? हृदय का हेड का साइज है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो देखो बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। इससे होता क्या है? इससे बेरी बेरी रोग होने पे हृदय का क्या है आकार बढ़ जाता। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। बात समझ में आगे बात करते हैं स्कर्वी रोग। ये किसकी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। बात समझ में आ गई। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं। स्कोरबिक अम्ल। स्कोरबिक क्या होता है? अम्ल। स्कोरबिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और विटामिन सी के मैंने स्रोत बताए थे आपको। क्या है? खट्टे फल। किस प्रकार के फल है? खट्टे। जैसे नींबू है, आम है, नींबू है, संतरा है, आंवला है। इस प्रकार के फल क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो देखो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कोरबिक अम्ल है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं रिकेट्स। ये क्या होता है? विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नाम क्या होता है? रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है? आपने पीछे क्लास से देखी होगी, उसमें भी अपन ने अच्छे से चर्चा की थी। तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। बात समझ में आ गई। तो देखो सभी का आंसर हो गया। बी को ध्यान में क्या रखना है? बी का क्या है? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। इसकी कमी से रोग बेरी बेरी हो जाएगा। और ये रोग होने पे होता क्या है? देखो हृदय का क्या है? हेड की साइज में क्या बढ़ोतरी हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है? बात समझ में आ गई। इस प्रकार से काफी क्वेश्चन आए आपके और आगे भी आने की संभावना है। निम्न में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है? बात समझ में आ गई। इसके अपन ने अच्छे से चर्चा कर ली थी।
तो चले बात करते हैं कौन सा विटामिन होगा जो जल में घुलनशील नहीं है। तो कौन सा विटामिन होगा बताओ, देखिए B1, B3, B5 या D। बात समझ में आ गई? तो कौन सा होगा जो जल में घुलनशील नहीं है? बात समझ में आ गई? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। बात समझ में आ गई? अब देखो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं वो बात कर लेते हैं। ये सभी विटामिन क्या जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपके बी, और दूसरा क्या सी। ये दोनों विटामिन है, ये क्या है जल में घुलनशील है। बात समझ में आ गई? इसके आगे बात करते हैं जो जल में घुलनशील नहीं है वो किस में घुलते हैं? वसा में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई और के। बात समझ में आ गई? ये क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, B1 है, B3, B5। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो बी और सी विटामिन है ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील की बात आ जाए कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके ए, डी, ई और के। बात समझ में आ गई? ये विटामिन क्या है? वसा में घुलते हैं। और जल में कौन से? बी, सी। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? काफी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बात समझ में आ गई? क्वार्शक्वायर क्या हो गया? इसका रोग हो गया। बात समझ में आ गई? बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। देखो याद हो जाएंगे, अभी ये आपको याद हो गए होंगे। धीरे धीरे क्या ये रोग आपके सभी के याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि बारी बारी अपन क्या है इनका अध्ययन करेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे तो क्या है एक क्लास में क्या है पूरे क्या हो जाएंगे आपके याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे अपन बात करें इसके भी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से होता है? सी की कमी से। बात समझ में आ गई? एनीमिया की बात करें तो विटामिन के की कमी से। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्या है आपके याद हो जाएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम अपने पढ़ा था, थायमिन पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। इसका क्या रासायनिक नाम क्या होता है? स्कोर्बिक अम्ल होता है। स्कोर्बिक क्या होता है? अम्ल होता है। बात समझ में आ गई? इसके स्रोत भी अपन ने पढ़े थे। स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं। बात समझ में आ गई? देखो इस प्रकार से अपन क्या बारी बारी क्या पढ़ते जाएंगे सभी को, तो क्या हो जाएंगे आपके क्लास में क्या है ये याद हो जाएंगे। तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये क्या है? विटामिन लिखे हैं, इधर मैंने इनके क्या लिख दिए? रासायनिक नाम। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या है आपको याद करने। देखो विटामिन क्या है? B2 का रासायनिक नाम आपको पूछे तो क्या हो जाएगा बताओ? देखिए क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्या पूछते हैं आपको? रासायनिक नाम। तो ये क्या है आपको याद करने। बात समझ में आ गई? अगर विटामिन बी का पूछे तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया, बी का क्या है? थायमीन है। और विटामिन B2 का क्या हो जाएगा आपके? राइबोफ्लेविन। बात समझ में आ गई? विटामिन B3 का पूछे तो क्या हो जाएगा? नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। बात समझ में आ गई? विटामिन B3 का क्या हो गया आपके? नियासिन। किसका? B3 का नियासिन है। और विटामिन B5 का पूछे तो क्या हो जाएगा? पेंटाथेनिक। क्या हो जाएगा? पेंटाथेनिक। ये क्वेश्चन ये देखो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करें विटामिन B6। अगला विटामिन कौन सा? B6 है। इसका क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। पायरो क्या होता है? डॉक्सिन होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं B9 की, B9 की। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? फोलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फोलिक अम्ल। ये क्या सभी आपको नोट डाउन करने हैं और याद भी करने हैं। बात समझ में आ गई? इसके आगे अपन बात करें विटामिन B12 की। विटामिन 12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। बात समझ में आ गई? साइनोकोबालामिन। ये क्या हो गया? इसके रासायनिक नाम हो गए। एक बार दोबारा देखो,
अपन बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा सॉरी। विटामिन बी2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। आगे बात करें विटामिन बी3 की बात करें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। ये देखो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे रासायनिक नाम, बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन बी5 की, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक हो गया। विटामिन बी6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी9 देखो सीधा सीधा क्या हो गया, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या हो गया, फोलिक अम्ल हो गया। आगे बात करें विटामिन बी12, इसको साइनोकोबालामिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करें जैसे आपको सी का पूछ रहे तो मैंने आपको पहले बता दिया, स्कोर्बिक अम्ल होता है। स्कोर्बिक क्या होता है, अम्ल होता है। विटामिन अपन डी की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, आप आंसर में बताओ मेरे को। कल मैंने आपको बताया था विटामिन डी का, ये आपको क्या कमेंट करना। बात समझ में आ गई। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ये भी आपको लिखना। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको करो नोट डाउन। देखो ये सभी क्या आपको नोट डाउन करने, इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी आने की संभावना। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको। अगर विटामिन आपको क्या क्या याद करना, देखो एक तो विटामिन डी का आपको लिख के आंसर बताना। विटामिन डी का क्या नाम होता है, विटामिन ए का तो चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है, रेटिनॉल। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। बात समझ में आ गई। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी अपन ने बात की थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। बात समझ में आ गई। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कोर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, बताओ। देखें सीधा सीधा देखो, इससे ही आपके याद आ जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। बात समझ में आ गई। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आगे अगर अपन बात करें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। बात समझ में आ गई। तो ये आपके टॉपिक अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो आपने आंसर नहीं दिया अभी तक है, तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं अपन, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। बात समझ में आ गई। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। इसमें क्या होती है, हड्डियां कमजोर होता है। और एकमात्र ऐसा विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। और ये हमारे को किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। बात समझ में आ गई। बाकी विटामिन है वो अपन क्या भोजन के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं, और इसको क्या करते हैं, विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। तो एकमात्र डी ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। बात समझ में आ गई। आपको देखो जल में घुलनशील मैंने विटामिन आपको बता दिए कौन से होते हैं, बी और सी होते हैं। ये क्या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद मैंने बताया था जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ए डी ई के। बात समझ में आ गई। कल अपन ने बात की थी कि जो विटामिन नाम है ये किसने दिया, तो विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से लगभग अपना टॉपिक क्या है, पूरा कंप्लीट हो चुका। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।